जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है बड़ मावस, वट सावित्री का व्रत। तो मैं सुबह नहा चुकी हूँ और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बड़ मावस की पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ना बड़ मावस पे पूड़े बनते हैं, तो मैं पूड़े बना रही हूँ। मैंने पानी में चीनी को घोल लिया था और उसके अंदर आटा, इलायची और नारियल डाला है मैंने कद्दूकस करके, और फिर मैं ऑयल में इन पूड़ों को तल लूँगी। मेरी बहू वानी को ऑफिस जाना है तो वो उसको पूजा करके जाएगी वो, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर पूड़े बना रही हूँ ताकि वो टाइम से पहले पूजा कर ले और अपने ऑफिस जा सके। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी सारे पूड़े। हमारे यहाँ पूड़ों का भोग लगता है और उसके बाद पूड़ों का बायना निकाल के मदन लोग को दिया जाता है। ये हमारे यहाँ का रिवाज है। तो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं पूड़े। सिंपल आटे के बनते हैं। आटे को चीनी के घोल में मिला लिया जाता है, उसमें नारियल और इलायची डाली जाती है। बस इन 3 चीज़ों से ये बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। खाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। कभी मीठे खाने का दिल हो तो आप इसे बना सकते हैं। और इनको हरियाणा में गुलगुले भी कहा जाता है, वहाँ भी इनकी बहुत ज़्यादा परंपरा है, बहुत रिवाज है पूजा में इन पूड़ों को, इन गुलगुलों को बनाने का। और अभी वानी तैयार हो गई है ऑफिस जाने के लिए, तो मैं सबसे पहले उसी की पूजा करा रही हूँ और इसके बाद फिर मैं अपनी पूजा करूँगी। तो ये तैयार होकर आ गई है। ये इसकी थाली लग गई है। थाली में है जल का लोटा, पूड़े, हल्दी, रोली, चावल और कलावा, आटा, थोड़ा सा आटा। इन सभी से हम बड़ देवता की पूजा करेंगे। तो ये लगा रही है तिलक हल्दी का, रोली का, आटा चढ़ा देगी, चावल चढ़ा देगी। और ये कलावे से, कलावा या कच्चे सूत से हम जब हम बड़ के पेड़ के पास जाते हैं तो हम पूरे बड़ के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, कलावे को बांधते हुए या कच्चे सूत को बांधते हुए। नहीं नहीं, बांधना नहीं होता। बांध रही है। बड़ के पेड़ या बड़ की टहनी की पूजा करी जाती है। आजकल पेड़ कहाँ आसपास अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर होते हैं वो लोग कर लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आजकल बच्चों को का ऑफिस वगैरह भी होता है, तो यहाँ पर ये बड़ की टहनी की पूजा कर रही है। कलावे से 7 बार उसको बांध देगी टहनी के चारों ओर, और इस तरह से वो पूजा कर लेगी। उसको ना वानी तोड़ के बाकी को खींच ले, छोड़ियो मत। 7 बार लपेट दे और उसको तोड़ के खींच ले ऊपर। हाँ, कलावे को सिर्फ लपेटा जाता है, उसमें गांठ नहीं लगाई जाती। हाँ, वो कोई बात नहीं, ऐसे ही रख दे, बाद में बना लेंगे। 7 बार उसको लपेट दिया। 7 बार हो गया वहाँ पे? हाँ, वो लपेट दे। लोटा ले लें। हाँ, ऐसे ठीक है। आजकल हमारी बालकनी में कबूतर के साथ साथ ना कोयल भी आने लगी है, और उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी प्यारी लगती है सुबह सुबह। बड़ देवता को कलावा बांधना, रोली लगाना, हल्दी लगाना, चावल लगाना और उसके बाद जल दिया जाता है। और उसके बाद वहीं पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा करी जाती है। हम ये मानते हैं कि हमने बड़ के पेड़ की 7 बार परिक्रमा की है। और उसके बाद ये व्रत, एक्चुअल में ये पूजा जो होती है ना, ये पति की लंबी उम्र और उसकी सुख शांति के लिए होती है। तो यहाँ पर वही हम सब कर रहे हैं। और अभी ये यहाँ पर बायने के पूड़े के बायनों की पूजा कर रही है, और ये पूड़े ये मुझे देगी और मैं वानी को, अपनी बहू को आशीर्वाद दूंगी। तो ये होती है हमारे यहाँ सुबह बड़ की पूजा, बड़ देवता की पूजा। और इसके बाद वानी चली गई है ऑफिस। जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज है बड़ अमावस, और बड़ अमावस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ मंदिर में अपनी पूजा करने के लिए। मेरी डॉटर इन लॉ पूजा करके ऑफिस जा चुकी है। हमारे यहाँ बड़ अमावस की पूजा होती है, उसमें बड़ के पेड़ को या बड़ की टहनी की हम लोग पूजा करते हैं। प्रसाद के रूप में हम पूड़े बनाते हैं, और हल्दी, रोली, चावल से बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री की कथा पढ़ी जाती है। हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, हस्बैंड की उन्नति के लिए पूजा करी जाती है, व्रत रखा जाता है। और जल वगैरह देते हैं। पेड़ के चारों तरफ कलावा बांधा जाता है। ये उत्तराखंड में, यूपी में ये पूजा की जाती है। हमारे यहाँ हर साल हम लोग ये पूजा करते हैं। तो अभी मैं ये अपनी पूजा कर रही हूँ। डॉटर इन लॉ मेरी करके चली गई, और बड़ी वाली डॉटर इन लॉ मेरी
मुंबई में करेगी। हमारे यहाँ घर की जो बहुएँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, पत्नी होती है, वो ये पूजा करती है। तो मैं अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर शुरू कर रही हूँ मैं अपनी नियमित पूजा। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को सुबह जगाकर उनके आसन पर बिठा दिया था, पानी उन्हें पिला दिया था और अभी मैं करूँगी उनके स्नान श्रृंगार की तैयारी। अभी वो बैठे हुए हैं तो अभी मैं पहले सारी तैयारी कर लेती हूँ। जिस पात्र में उनको मुझे नहलाना है, उनको आज के पहनाने के वस्त्र सभी एक जगह में रख लूँगी और उसके बाद मैं इनको स्नान वगैरह कराऊँगी। तो मैं शुरू करती हूँ उनकी स्नान की तैयारी। तो ये पात्र है जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, रोज़ नहलाती हूँ। और ये देखिए, ये उन्होंने अभी रात के वस्त्र पहने हुए हैं, ये उनके रात के वस्त्र हैं। प्योर कॉटन के वस्त्र होते हैं, मुलायम से। उनका सारा श्रृंगार रात को उतार दिया जाता है ताकि वो आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के सो सके। जिस तरह से हम लोग रात को आरामदायक वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल को भी आरामदायक कॉटन के वस्त्र पहनाती हूँ। और उन्होंने पहनी हुई है नीचे तिकोनी, जिसको नैपी कहा जाता है। और ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, इन्होंने भी रात के वस्त्र पहने हुए हैं। तो ये भी मैं इनको भी, और साथ ही साथ मैं अपने शालिग्राम भगवान को भी रोज़ नियमित रूप से स्नान कराती हूँ। ये बैठेंगे और साथ में होती हैं मेरे लड्डू गोपाल की गौ माता, जो हमेशा उनके साथ रहती हैं, वो भी स्नान करेंगी। तो इस तरह से अभी मैं इनका करा रही हूँ स्नान। और ये जल का लोटा है, इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल लेती हूँ और मैं इसी से इनका स्नान करा देती हूँ। स्नान कराने के बाद मैं इनको इनकी टॉवल से, जो बहुत ही मुलायम टॉवल होता है, मैं अलग से लेती हूँ। इनके मुलायम सा टॉवल होता है, उससे मैं इनको अच्छी तरह से पोंछ दूँगी और पोंछने के बाद मैं इनको वस्त्र पहनाऊँगी, श्रृंगार कराऊँगी। तो ये भी मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल को, दोनों ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान को, गौ माता को अच्छे से पोंछ दिया है। और ये लड्डू गोपाल ने जो तिकोनी पहनी हुई है, लंगोट पहना हुआ है, वो गीला हो चुका है स्नान कराते समय। अभी मैं इसको निकाल दूँगी और इसको धो के सुखा दूँगी और मैं उन्हें दूसरा लंगोट पहले पहनाऊँगी और उसके बाद मैं उनको वस्त्र पहनाऊँगी। तो अभी मैंने इनको भी अच्छी तरह से टॉवल से पोंछ दिया है और इनके तिकोनी को मैं अच्छी तरह से धोकर निचोड़ करके सुखा दूँगी। ये तिकोनी हम घर में बनाते हैं क्योंकि ये बाज़ार में नहीं मिलती, तो हम घर में बना लेते हैं। ये ना इस तरह से बहुत ईजी होती हैं और बनाने में बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बना करके। और इस तरह से अभी ना सबसे पहले मैं ये अब मैं आज उनको ये वाली तिकोनी पहनाऊँगी। तो हमने बहुत सारी बना रखी हैं, रोज़ इनकी बदली जाती हैं। और अभी मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को, ये ना गोपी चंदन है, तो गर्मियों में ठाकुर जी को मैं गोपी चंदन लगाती हूँ क्योंकि ये ठंडा रखता है। गर्मी बहुत होती है तो ठाकुर जी के पूरे शरीर पर मैं गोपी चंदन को अच्छी तरह से लगा देती हूँ ताकि उनको ना गर्मी ना लगे। बहुत अच्छा चंदन होता है ये चंदन मैं वृंदावन से ही लाती हूँ हमेशा। वहाँ पर बहुत सब जगह मिलता है ये, आप गोपी चंदन कहेंगे तो मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा होता है, इससे ना ठंडक मिलती है। तो ये मैं दोनों अपने लड्डू गोपाल को मैंने ये चंदन लगा दिया है उनके पूरे शरीर पर। और साथ ही मैं ये चंदन शालिग्राम भगवान को भी लगा दूँगी और लड्डू गोपाल की गौ माता को भी लगा दूँगी। इसके बाद ये तिकोने में अपने ठाकुर जी को पहनाने जा रही हूँ। तो ये ना इस तरह से पहनाई जाती है, इस तरह से होती है। कितने प्यारे लगते हैं इसमें भी ये। तो ये मोर पंख का इनकी नई पोशाक है जो मैं इनको पहना रही हूँ। ठाकुर जी को पंख बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बहुत सुंदर पोशाक है। ये मोर के पंख की तरह से बनी हुई है और इसमें ना ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देख सकते हैं, पूरा एकदम पंख वाला रंग है और पंख की तरह से इनका डिज़ाइन है। और ये छोटे वाले मेरे ठाकुर जी की हैं, लड्डू गोपाल की है, तो इनको भी पहना दूँगी। देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी प्यारी पहना रही हूँ। माला पहना दी है, ये उनके कंगन। ये मेरे लड्डू गोपाल के बाल हैं जो मैं रात को सोते समय हटा देती हूँ, सुबह इनको अच्छे से बना करके ना फिर इनको पहना देती हूँ। ये उनकी पोशाक से मिलता हो, जरी की पगड़ी बोलते हैं इसको। और ये उनकी बांसुरी है।
और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल की माला और ये उनका मुकुट। तो यहाँ पर ये दोनों तैयार हो गए हैं स्नान करके, शालिग्राम भगवान और सब मेरे। अब मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। इस तरह से मैं ना यहाँ पर जोत बना करके रखती हूँ, घी में भिगो के रखती हूँ। तो जोत लगा के ऊपर से मैं घी अलग से रखती हूँ। तो इसमें तो मैंने जोत बना के रखी है। और ये है मेरा घी का इसमें घी होता है। तो ये मैं घी इसके अंदर दीपक में घी भी डाल दूँगी जोत के बाद ऊपर से। और एक दीपक मेरा रोज़ जलता है नवग्रह देवता का। इसमें मैं हमेशा सरसों का तेल डालती हूँ, जो मैं इस तरह से इस बॉटल में डाल के रखती हूँ। तो अभी मैं इस दीपक में ये तेल डाल दूँगी। ये सारा मेरा घी जो तेल सब मंदिर में ही रहते हैं। पूजा करना आसान हो जाता है। और आप ना बहुत तसल्ली के साथ पूजा करते हो। अगर आपके पास सामान होता है ना सारा भगवान का, तो आपको ना बार बार आने जाने की दिक्कत नहीं होती। तो आप बहुत आसानी से पूजा कर पाते हैं। धूप को लगा रही हूँ मैं। गजानन भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावदण्डमण्डितकरा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्मा शिवशंकरा प्रभृति विद्यावै सदा वन्दिता। कामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाजयापहा। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामितं गमय वर्धो वीणावादनी महामे मान्दोम शं शङ्करनाशं द्वाशातिलोचनं उमासहितं देवं नमस्कारम्। ॐ नमो शिवाय च शिवतराय च ॐ नमो शिवाय पार्वती। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यं श्री चानूरुं दण्डं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं केशवं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं राधासहितं देवं नमस्कारम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे भूतेषु सृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्ति हरि प्रसीद प्रसीद माते जगतोऽखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी। देवी चराचरस्य कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्तारुद्रांता हरिसखिया श्री मनोहारिणी या रत्नाकर मंथनाथ प्रगंता विष्णु स्वगेनी सामा पातु सरस्वती भगवती पद्मावती। शांताकारं भुजक्षानं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सतीशं मेघनीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिवयं वंदे विष्णु भाव्य सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम श्री गुरुवै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो प्रभु। तो ये है मेरी पूजा की थाली। मैं इसमें सबसे पहले स्वास्तिक बना दूंगी रोली से। और उसके बाद स्वास्तिक हमेशा हमें जब भी हम कोई छोटी बड़ी पूजा करते हैं तो स्वास्तिक हमें अपनी पूजा की थाली में ज़रूर बनाना चाहिए। यहाँ पर मेरी ये रूटीन की पूजा हो गई। अब मैं जा रही हूँ बड़मावस की पूजा करने के लिए। मेरी डॉटर लोग सुबह करके चली गई है और अब मैं कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैं चलती हूँ अपनी पूजा करने के लिए बड़मावस की बात।
मेरी बड़मावस की पूजा हो गई है। आज है जेठ मास की अमावस्या। जेठ मास की अमावस्या को बड़मावस या वट सावित्री, सत्यवान और सावित्री की पूजा कहा जाता है। आज के दिन सत्यवान और सावित्री की पूजा कथा कही जाती है। बड़ के पेड़ की पूजा करी जाती है, उन पे जल चढ़ाया जाता है, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, कलावा, कच्चा सूत, हल्दी, चावल, रोली से पूजा की जाती है। प्रसाद के रूप में पूड़े या हलवा बनाया जाता है, वो चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आज क्योंकि सोमवती अमावस भी है, तो इसलिए आज के दिन पीपल देवता को भी जल चढ़ाया जाता है। तो सभी को सत्यवान और सावित्री की कथा पता है। सावित्री ने किस तरह से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस ले लिया था। उन्होंने वो बहुत ही एक पतिव्रता नारी थी। वन में वो उनके साथ रहती थी, लेकिन सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष की थी। उन्हें ये बात पता थी, फिर भी उन्होंने उनसे विवाह किया और वो उन्हीं के साथ वनवास में रहने लगी। 1 वर्ष बाद जब यमराज सत्यवान को लेने आए, तो वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी और यमराज ने उन्हें बोला कि वो उनके साथ नहीं चल सकती। तो उन्होंने बोला कि पति के पीछे चलना उनका धर्म है और वो उनके पीछे ही आएंगी। तो यमराज ने उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने वर के रूप में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, उनका राज्य मांगा। उसके बाद उन्होंने सत्यवान के 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तो यमराज को उनकी पतिव्रता भक्ति को देखकर और उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। तो ये सत्यवान और सावित्री की कथा है, जो आज के दिन हम लोग करते हैं। सभी पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। हमारे घर में पूजा भोग के रूप में पूड़े बनाए जाते हैं। तो मेरी दोनों बहुओं ने, छोटी वाली बहू पूजा करके जा चुकी है ऑफिस, और बड़ी वाली बहू भी मुंबई में पूजा कर रही है। सभी घर की बहुएं, स्त्रियां, पत्नियां ये पूजा करती हैं। तो मैंने भी बड़मावस की पूजा पूरी कर ली है। तो इस तरह से सभी के घरों में अपने अपने तरीके से पूजा की जाती है। ज़्यादातर ये पूजा यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में की जाती है। तो हमारे यहाँ हर साल ये पूजा होती है। तो एक बार फिर से सभी आप लोगों को बड़मावस की शुभकामनाएं। सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था मेरा आज का पूजा का शुरुआत थी, किस तरह से करी। अभी हम लोग भोजन बनाएंगे, पक्का खाना बनाएंगे। और बायने के रूप में जो घर की बहुएं होती हैं, वो पैर छू के अपनी मदन लौ को, सासू माँ को पूड़े हलवा देती हैं पैर छू करके। तो मैंने भी पूड़े बनाए हैं, मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे दिया और मैं अभी अपनी मदन लौ को दूंगी। तो इस तरह से ही ये पूजा होती है। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई है और अभी मैं ये ना अपनी मदर इन लॉ को ये बायना देने के लिए जाऊंगी। नीचे हमारे यहाँ जो बायना होता है ना, वो मदर इन लॉ को दिया जाता है। तो पूजा मेरी हो गई है बड़मावस की, और मैंने बायना भी निकाल कर दे दिया है। और अभी मैं सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाऊंगी। और उसके बाद जो भी मैंने पूड़े बनाए हैं, खाना बनाया है, उन सभी का भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं करूंगी नाश्ता। मैंने व्रत नहीं रखा है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, लेकिन मैंने पूजा करी है। तो यहाँ पर ये मैं भगवान जी को भोग लगा दिया और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना ये नाश्ता। तो ये थी हमारी आज की बड़मावस की पूजा और वट सावित्री की कथा की पूजा। सत्यवान सावित्री की कथा के बारे में सभी लोगों को पता होता है, लेकिन इसका पूजा करने से हम लोगों को एक घर में पॉजिटिविटी मिलती है। सभी लोगों को अपने छोटे छोटे त्योहार, छोटी सी भी पूजा होती हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए। उनके घर में जो भी परंपरा है, जो भी रिवाज है, उनको ज़रूर निभाना चाहिए, चाहे छोटे ही रूप में करें। आजकल बच्चों की नौकरियां ऐसी होती हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता, लेकिन आप अगर उनको सही ढंग से थोड़ा सा भी मैनेज करके करेंगे तो वो हो जाती हैं, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए। इनसे घर में एक बहुत ही अच्छा वातावरण होता है।
तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। बहुत गर्मियाँ हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।